यस, कनेक्ट करते हैं मैथ्स को रियल लाइफ के साथ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैथ्स का रियल लाइफ के साथ कनेक्ट होता है। आज मैं बताऊंगा आपको आपकी एग्जांपल के साथ कैसे मैथ को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। सेम एग्जांपल लेकिन एक नया टॉपिक बंटी और बबली के साथ। बंटी सेम क्वेश्चन पूछता है यार बबली से, तुम्हारी मास्टर कैडर की तैयारी कैसे चल रही है? अरे यार मैं तो पढ़ नहीं रही हूँ, आपको पता ना यार बबली कोचिंग नहीं ले रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है। लेकिन बंटी का तो सिलेबस भी हो गया, मॉक पेपर दे रहा है, क्या बात है, और मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। अच्छा बता फिर तेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं? 70%, दूसरे में 80, 90, 85, क्या बात है यार। तो तुम्हारे रोज अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं, इससे कैसे पता चलेगा ना, है ना, तुम्हारी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। अरे हर एक टेस्ट के मार्क्स के साथ जो नंबर जुड़ा हुआ है ना, जो रियल नंबर जुड़ गया, इसे कहते हैं रैंडम वेरिएबल। सो रैंडम वेरिएबल क्या है? एक ऐसा नंबर जो सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है। यहां पर x क्या है मेरा? 70, 80, 90, 85, जो भी मार्क्स आ रहे हैं ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट है, इसलिए यहां पर x को क्या बोलेंगे? रैंडम वेरिएबल। बंटी तुम इन मार्क्स के साथ मुझे ये बताओ तुम्हारी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी, तुम्हारा फाइनल पेपर में स्कोर क्या आएगा, क्या तुम बता सकते हो? मेरा नाम चेतन है, आप देख रहे हैं इंडिया का लीडिंग एनिमेटेड मैथ चैनल, जहां स्कैंडी और हायर मैथ को हम विजुलाइज और ट्रिक्स के साथ पढ़ाते हैं ताकि स्टूडेंट अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करें और टीचर्स वर्ल्ड क्लास टीचिंग कर पाए। यस, बंटी कहता है मैं अपनी सिलेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, मेरा स्कोर क्या आने वाला है। कैसे? अरे जब लास्ट टाइम पेपर हुआ था ना, तो मेरे चेतन सर ने मुझे बताया था मार्क्स को प्रिडिक्ट कैसे किया जाता है। उन्होंने ना जब मॉक पेपर लिए तो उस मॉक पेपर का ये रिजल्ट है। ये एक्चुअली मैंने अपने बच्चों को दिखाया था। जब उन्होंने 8 मॉक पेपर दे दिए थे ना, तो मैंने टॉप 6 उनके मॉक पेपर की एवरेज निकाल दी। उस एवरेज के बेस पे जब फाइनल मास्टर कैडर का रिजल्ट है, हमने देखा ये ओरिजिनल नाम है रजत, गुरप्रीत, काजल, भानु, कलसी, सुखविंदर, ये सब लोग अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे उनके रिजल्ट, ये मेरा पेपर मैं थोड़े से चैलेंजिंग पेपर बनाता हूँ, उससे ज़्यादा मार्क्स आए। अगर आप देखो हर के मार्क्स थोड़े थोड़े ज़्यादा आए। क्या समझ में आया? हमें पहले ही पता था किसकी सिलेक्शन होने वाली है। क्या आपको पता है आपकी सिलेक्शन श्योर होने वाली कि नहीं होने वाली है? चलो समझते हैं। अरे ये सर ने कैसे प्रेडिक्ट किया होगा, ये सब कैसे करते हैं? इसके पीछे एक्सपेक्टेड वैल्यू का एक कंसेप्ट है, आपको भी समझना है ना, बबली को भी समझना है। समझाते हैं आपको ये क्या है। बंटी ने 10 टेस्ट दिए, उनके मार्क्स कैसे आए? 2 में 90%, 4 में 80%, 3 में 70%, 1 में 85%, ये मार्क्स आए। अब हम इनको प्रोबेबिलिटी के साथ जोड़ते हैं। सो जो भी अलग अलग मार्क्स आए उस अपने को x कह दिया। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। टोटल तो 10 पेपर हुए, लेकिन 90 वाले तो 2 थे, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 2/10। 80 वाले 4/10, 70 वाले 3/10 और 85 वाले 1/10। अरे टोटल प्रोबेबिलिटी का सम देख लो यार, हमेशा 1 नहीं आएगा। यहाँ तक तो बात मजेदार है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगी? जैसे बचपन में मीन ही निकालते थे, बिल्कुल वैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पी एक्स। अब इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई किया, 9 2 18, 8 4 32, 7 3 21, और फिर हमारा बन जाएगा 8.5। इन सबको जोड़ दो, हमारी एवरेज आ जाएगी यार 79.5। यानी कि बंटी के सिलेक्शन का चांस कितना हो चुका है? ऑलमोस्ट 80%। 80% तक पहुंच चुका है। अभी तो और टेस्ट देगा, अपनी सिलेक्शन को और मजबूत करके ले जाएगा 99% तक। यस, सो बंटी का जो एक्सपेक्टेड स्कोर है, इस एक्सपेक्टेड वैल्यू कहा जाता है, इसे ई एक्स कहा जाता है। एक्स यानी कि आपका स्कोर और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। यस, सो ये जो एवरेज स्कोर है, अगर हम इसे देखते रहते हैं तो हमें पता चल जाता है हमारा मोस्ट लाइकली रिजल्ट क्या। आपको पता है हम बच्चों को एक एसपीटी देते हैं, उस पर एसपीटी के अंदर जब बच्चे अपने सारे मार्क्स भरते हैं ना, आज तक उतने जितने भी टेस्ट दिए हैं, हर टेस्ट का स्कोर है हमारे पास, वहां से एक बड़ा अच्छा प्रेडिक्शन सामने आता है। हम बच्चों को पुश भी कर पाते हैं, अरे यार तुम्हें ये टेस्ट दोबारा से देना है। और जब बच्चा रिवीजन चैलेंजेस करता है, रिवीजन चैलेंज के अंदर उसके सारे टेस्ट दोबारा से होता है। भाई साहब क्या जबरदस्त तैयारी हो जाती है इससे। इसे कहते हैं पावर ऑफ डेली प्रैक्टिस, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने सिलेक्शन के रेट को। सिर्फ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इंक्रीज भी कर सकते हैं। यस, सो आप में से कितने लोग इस डेली प्रैक्टिस को अपने साथ जोड़ना चाहते हो? तो क्या करना पड़ेगा? आपको कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो?
डेली प्रैक्टिस, डेली इंप्रूवमेंट, डेली मॉक टेस्ट, यस रिमेंबर करना है। ये सारी चीजें अगर जीवन में चाहिए और अगर आप चाहते हो आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस भी प्रिडिक्ट हो, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जुड़ना पड़ेगा ताकि हम आपकी वो केयर कर पाएं, आपकी लाइफ में वो कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। और अगर आपको आज का कंसेप्ट समझ आया तो मुझे यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाल के दिखाओ इस क्वेश्चन की कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आप चाहते हो सारे ऐसे और टॉपिक जो मैं आपको दे रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के इस 11 डेज चैलेंज के अंदर, जहां हम मैथ्स को रियल लाइफ के साथ, आपकी लाइफ के साथ कनेक्ट करके बताते हैं, तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर जाकर गिफ्ट व्हाट्सएप कर देना यार। बस व्हाट्सएप करते ही आप हमारी कम्युनिटी में आ जाओगे, जहाँ सारा कुछ आपको और लिंक्स और सब वीडियोस वहाँ पे मिलते जाएंगी। बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़कर अपनी गवर्नमेंट जॉब की जर्नी को पूरा कर पाए। अगर आप भी चाहते हो अभी से एक जबरदस्त शुरुआत, तो ये नंबर आपका इंतजार कर रहे हैं। यस, आ जाओ और फिर आप भी मैथ्स को लाइफ के साथ कनेक्ट करके और अपनी गवर्नमेंट जॉब को पक्का कर सकते हो।